बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण के ठीक पहले शिलान्यास की शुभ घड़ी अब आ चुकी है और कल होने वाला है 12:44 पर भूमि पूजन शिलान्यास भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसका शिलान्यास चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था है और इस वक्त पूरा अयोध्या दीपों से जगमगा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर मना रहे हैं दीपोत्सव। इसके अलावा अन्य तमाम महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में भी मनाया जा रहा है दीपोत्सव। आपको बताते चलें, इसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार के दौरान कही है बड़ी बात। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण जो आज जमीनी तौर पर हकीकत दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे मूल कारण अशोक सिंघल, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव हैं। उनके इस प्रकार के वक्तव्य के बाद सनसनी फैल गई। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। आपको बताते चले, उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा राम सेतु की फाइल उनकी टेबल पे 5 साल से पड़ी हुई है और उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी उसमें साइन नहीं किया है, जिस कारण से राम सेतु वाला मसला अभी भी पेंडिंग है। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो उन्होंने काफी लंबी बहस करी, काफी संघर्ष किया, इसका मूल कारण उन्होंने अशोक सिंघल को वचन दिया था। अशोक सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे यह वचन लिया था। उन्होंने कहा कि मैं अशक्त होता जा रहा हूं और मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अब इसकी कमान मैं आपको सौंप रहा हूं। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी कमान अपने हाथ में लेकर के काफी लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है और उन्होंने कहा कि मैंने अपना दिया हुआ वचन पूरा कर लिया। लेकिन उन्होंने मुखर होकर यह भी कहा कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर निर्माण में किसी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं है। बड़ी खबर, आइए सुनते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कुछ खास कहा है। अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर का सारा बहस तो हम लोगों ने की और सरकार के तरफ से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं जानता हूं जिसमें हम कह सकते हैं उसके कारण निर्णय आया है। वास्तव में जो जिन्होंने काम किया उनका नाम मैंने दिया, पहले राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव और उसके बाद अशोक सिंघल। और वाजपेयी ने अड़ंगा डाली थी, अशोक सिंघल ने खुद मुझे बताई थी। यहाँ कोई समर्थन नहीं। अब राम सेतु के को राष्ट्रीय धरोहर करने के लिए जो फाइल है वो पड़ी हुई है प्रधानमंत्री के टेबल में 5 साल से, अभी तक उन्होंने दस्तखत नहीं की। कोर्ट में मामला है, मैं कल कोर्ट में जा करके आदेश दिलवा सकता हूँ, परंतु मुझे बुरा लगता है कि हमारे पार्टी होने के बाद भी हमें इसके लिए कोर्ट में जाना होता है। जो मैंने वचन दिया था अशोक सिंघल को कि मैं कोर्ट के जरिए इस केस को दोबारा उसको जिंदा करूंगा, इसका बहस होने के लिए मैं तिथि तय करूंगा और फिर बहस करके हम जीतेंगे। क्योंकि अशोक सिंघल ने कहा कि मैं इंतज़ार करते करते थक गया हूँ और मेरी तो अंत आने वाली है, तो आप इसका जिम्मेदारी लीजिए। सबके सामने उन्होंने कहा, ये उससे व्यक्तिगत नहीं कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कह दिया और सारे पदाधिकारी बैठे थे उनके सामने। और उसीलिए मैंने जाकर, मैं तो नहीं तो पहले से शुरू से राम आंदोलन में नहीं था। मैं जब जुलूस निकलते थे उसमें नहीं था, जब बाबरी मस्जिद की ध्वस्त हुई थी, ये जिसको तथाकथित बाबरी मस्जिद उसका ध्वस्त हुई, तब भी वहाँ नहीं था। और मैं तो नरसिम्हा राव को सलाह देता था, जिसको सलाह के अनुसार ही हम जीते हैं। मैंने नरसिम्हा राव को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को ये कहिए कि यदि यहाँ पहले एक मंदिर था, उसके बाद मस्जिद बनी तो जमीन हिंदुओं को दे देंगे। और ये नरसिम्हा राव की बड़ापन थी कि उन्होंने एफिडेविट दे दी उस पर और उसी एफिडेविट पर हम जीते। तो किसी को आदर देना चाहिए, तो मुझे नहीं, मैं तो इस पे नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है मैंने अपना कर्तव्य का पालन किया, मैं वचन का पूरा किया। लेकिन नरसिम्हा राव को भारत रत्न देनी चाहिए इसी विषय पर कि उन्होंने रास्ता बनाया हमें। राम सेतु को तोड़ने के लिए द्राविड़ डीएमके और अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, इन्होंने मिलकर के वो सेतु समुद्रम प्रोग्राम बनाई थी। अभी
उनका डीएमके का जो नेता है टीआर बालू, उस समय वो मिनिस्टर थे शिपिंग के, उन्होंने यूपीए में और एनडीए में भी वो मिनिस्टर थे। उन्होंने अभी चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को, जो अखबार में आया है, जिसमें कहा है कि वाजपेयी ने कहा है कि जो सेतु समुद्रम योजना है, परियोजना है, जिससे राम सेतु को काट के वो नहर बनाने वाले थे, वो तो वाजपेयी ने खुलेआम कहा था ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसका उद्घाटन हो रहा है तो मेरा शुभकामनाएं। तो वो तो वहाँ हुई थी, तो उनका कोई इसमें योगदान नहीं है। नरेंद्र मोदी के काल में भी उन्होंने ज़्यादा विकास की बात की थी, इस पर तो बात ही नहीं की थी। अब प्रधानमंत्री हैं तो उनका जिम्मेदारी है और कि सारे बने और बड़े व्यवस्था से वो उसको कुशलता से कर रहे हैं और पूरा अधिकार है जहाँ वहाँ जा करके उपस्थित रहने के लिए।